दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अनसुनी आहट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको भूतिया घटनाओं से जुड़े किस्से और कहानियां शेयर करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं छलावा से जुड़ी एक बहुत ही ख़तरनाक भूतिया घटना की कहानी। जी हाँ दोस्तों, छलावा जो कि एक ऐसा जीव है जो अपनी मन मर्जी से किसी का भी रूप रख सकता है और किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जो घटना है वो एक रिया नाम की लड़की के साथ घटी थी। दोस्तों, ये बात है आज से करीब 8 साल पहले की, जब रिया ने अपनी पूरी पढ़ाई ख़त्म कर ली थी और अब रिया को एक अच्छी जॉब की तलाश थी जो कि रिया को एक अच्छा पैसा दे सके। दोस्तों, रिया ने कई कंपनियों में अपने इंटरव्यू दिए थे, जिसमें से एक कंपनी से रिया को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। दोस्तों, ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद रिया और रिया की फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हुए। दोस्तों, रिया को जिस कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर आया था उसके लिए रिया को अपने शहर से दूर जाना था, मतलब एक दूसरी सिटी में, जहां रिया को अकेले रहकर जॉब करनी थी। दोस्तों, रिया को डर था कि शायद उसकी फैमिली उसको बाहर सिटी में जॉब करने नहीं जाने देगी, लेकिन जब रिया ने ये बात अपनी फैमिली को बताई तो सारे लोगों ने रिया को बाहर जाने की परमिशन दे दी। खैर दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन रिया को अपने घर से फ्लैट में शिफ्ट होना था। दोस्तों, रिया के पापा रिया को उसके फ्लैट में शिफ्ट कराने के लिए गए हुए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि रिया को एक डबल बेडरूम था जिसमें रिया के साथ एक और लड़की थी जिसको उसी में अपना रूम शेयर करना था, और उस दूसरे लड़की के भी पापा आए हुए थे। दोनों के पापा ने आपस में बात की और कहीं ना कहीं उन्हें भी ये ठीक लगा कि चलो दोनों लड़कियां साथ में रहेंगी तो कुछ गलत नहीं होगा, दोनों का मन भी लग जाएगा। दोस्तों, रिया ने उस लड़की से अपना नाम पूछा। दोस्तों, पहले ही दिन दोनों की बहुत सारी तालमेल बन गई। दोनों बढ़िया एक दूसरे के साथ रहने लगे। सुबह ये लोग ऑफिस जाते और शाम को टाइम से अपने घर आ जाया करते थे। दोस्तों, ये बात है एक दिन की, जब प्रिया की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो प्रिया ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। रिया रोज़ के समय ऑफिस गई थी और ठीक रात को टाइम पर घर वापस आ गई। दोस्तों, जो रिया थी उसको बहुत भूत प्रेतों की बातों से बहुत डर लगता था, और जो प्रिया थी और जो रिया थी नहीं और जो प्रिया थी वो अक्सर अपने गांव के भूत प्रेतों के किस्से सुनाती रहती थी। और आज भी जैसे ही रिया खाना खाने बैठी थी कि तभी प्रिया बोली कि रिया, आज मैं तेरे को अपने गांव की एक छलावे की स्टोरी सुनाऊं क्या। दोस्तों, इस पर रिया तिलमिलाते हुए बोली, यार तेरे से कितनी बार मना करा है, मुझे ये सब मत सुनाया कर, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन दोस्तों, रोज़ की तरह प्रिया उससे बोलती है कि अरे यार बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुन ले, उसके बाद कुछ बोलियो। दोस्तों, प्रिया स्टोरी शुरू करने ही वाली थी कि तभी रिया के फ़ोन पर उसके पापा का कॉल आता है। दोस्तों, रिया जैसे ही फ़ोन उठाती है उसे पता चलता है कि ये तो फ़ोन उसके पापा का था, और सामने से उसके पापा बोलते हैं कि रिया, तुम्हारी दादी की डेथ हो गई है और तुम्हें रात को ही हमारे घर पे, मतलब अपने घर पे आना होगा। दोस्तों, इस पर रिया को बहुत दुख होता है और वो तुरंत ही अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। दोस्तों, रिया सारी बातें पहले अपनी दोस्त प्रिया को बताती है और वहाँ से अपना बैग वैग लेकर अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ जाती है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद रिया करीब आधे घंटे अपनी ट्रेन का इंतज़ार करती है। दोस्तों, आधे घंटे बाद रिया की ट्रेन वहाँ पर आ जाती है और रिया बैठकर अपने गांव की ओर, अपने सिटी की ओर निकल जाती है। दोस्तों, रिया का ये सफ़र करीब 4 घंटे का होने वाला था और अभी करीब 1.5 घंटा हुआ ही था कि रिया को बहुत ज़ोर से प्यास लगती है। दोस्तों, रिया जब बोतल देखती है तो उसकी बोतल का पानी ख़त्म हो चुका था। दोस्तों, करीब 15 मिनट आगे जाने के बाद, 15 मिनट के बाद ट्रेन एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर रुकती है। दोस्तों, रिया देखती है कि यहाँ तो आसपास कोई नहीं है, तो रिया को थोड़ा सा अजीब लगता है। दोस्तों, इतनी ही देर में रिया को एक आवाज़ आती है, रिया सुनो, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ, आ जाओ।
दोस्तों रिया जैसे ही आवाज़ सुनती है वो समझ जाती है कि ये तो मेरे पापा की आवाज़ है, लेकिन मेरे पापा यहाँ क्या कर रहे हैं। दोस्तों रिया को जब दूसरी बार आवाज़ आती है, अरे रिया मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ आओ यहाँ पे, कि तभी रिया ट्रेन की खिड़की से बाहर की साइड देखती है तो वो देखती है कि प्रिया के पापा दूर कहीं खड़े होकर उसे हाथ हिलाकर अपनी ओर बुला रहे हैं। दोस्तों प्रिया इस पर सोचती है कि क्या मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, मेरे पापा यहाँ पर क्या कर रहे होंगे। दोस्तों इतनी ही देर में ट्रेन चलने का हॉर्न मार देती है और उधर से वो जो रिया के पापा थे वो रिया को आवाज़ देते हैं, अरे रिया सुनो ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आओ। दोस्तों इस पर रिया एकदम से उस ट्रेन से उतर जाती है और अपने पापा के पास बढ़ने लगती है कि दोस्तों तभी वो ट्रेन वहाँ से चल देती है। दोस्तों रिया जैसे ही अपने पापा के पास पहुँचती है वो क्या देखती है कि वो तो बिल्कुल उसके पापा ही हैं, लेकिन वो जब पापा से पूछती है कि पापा आप यहाँ कैसे, आपको तो घर पे होना चाहिए इस हालात में। दोस्तों तभी बोलते हैं रिया के पापा कि नहीं तुम यहाँ अकेली थी तो मैंने सोचा नहीं तुम्हें रात को लेने आ जाना चाहिए, क्योंकि रात को तुम अकेले आओगी ये तुम्हारे लिए शायद सही नहीं होगा। कि तभी दोस्तों उसको 2 मिनट हुए ही थे अपने पापा के साथ चलते हुए कि दोस्तों उसके फ़ोन पर रिया के पापा का फ़ोन आ जाता है। दोस्तों जब वो ये देखती है तो एकदम से चौंक जाती है कि पापा तो मेरे साथ हैं, फिर ये फ़ोन कौन कर रहा है। लेकिन वो फ़ोन जैसे ही उठाती है तो सामने से उसके पापा बोल रहे थे। उसके पापा बोलते हैं, अरे रिया बेटा कहाँ आ गई। दोस्तों रिया जैसे ही ये सुनती है उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और रिया ज़ोर से चिल्लाती है कि इतनी ही देर में उसकी नज़र उस आदमी के पैरों पर पड़ती है जो कि रिया के पापा की तरह वेश बनाया हुआ था। दोस्तों वो देखती है कि उस आदमी के पैर उल्टे थे। दोस्तों वो जैसे ही ये देखती है वो एकदम से ज़ोर से चिल्लाती है और वहाँ से भागने लगती है। दोस्तों गिरते पड़ते रिया उस रेलवे स्टेशन से बाहर को भाग जाती है। दोस्तों बाहर जाने के बाद रिया को सामने एक चाय की टपरी दिखाई देती है और रिया हाफते हाफते उस चाय की टपरी पर पहुंचती है और वहां खड़े कुछ लोगों से बोलती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मेरे पापा के रूप में मेरे पीछे पड़ गया है। कि तभी वहां खड़े एक अंकल उससे पूछते हैं, अरे बेटा क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, ये लो पहले पानी पियो। दोस्तों वो लोग रिया को पहले पानी पिलाते हैं और फिर उसकी पूरी वारदात पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या घटा है। दोस्तों तभी रिया अपनी पूरी आप बीती उन सबको बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। दोस्तों तभी वहाँ पे जो चाय की टपरी वाला आदमी था वो रिया को बोलता है कि दीदी यहाँ पे ये सब अक्सर होता रहता है, यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन में ठीक रात के 11 बजे के बाद एक छलावा घूमता है और जो भी उस छलावे को देख लेता है फिर वो बच नहीं पाता और आप तो उस छलावे के पास जाकर वापस आ गई, ज़रूर आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। दोस्तों वो लड़का बोलता है कि आज से करीब 25 सालों पहले एक लड़के की, एक छोटे से बच्चे की डेथ ट्रेन की चपेट में आने से हो गई थी। तब से वो इंसान छलावा यहाँ भटकने लगा। दोस्तों रिया ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी दोस्तों जो वहाँ पे खड़े हुए एक अंकल होते हैं वो रिया को और उसकी सिटी के लिए एक टैक्सी करवा देते हैं और रिया सेफली अपने घर पहुँच जाती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही भूतिया कहानी के लिए आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नई भूतिया इंटरेस्टिंग कहानी में, तब तक के लिए बाय।